नमस्कार। जय हिंद साथियों, मैं आपका साथी राजपाल चौधरी स्वागत करता हूं सभी नौजवान और मेरे विद्वान साथियों का स्टडी एग्जाम एकेडमी में। नए हो तो आप चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें। साथियों, नगर पालिका सफाई कर्मचारी भर्ती, ये भर्ती अब होगी या नहीं होगी, कब तक होगी, उसके ऊपर थोड़ी सी मैं चर्चा करूंगा डिटेल से, तो आप मेरे सभी साथी जुड़ जाएं। जैसा कि साथियों आप सभी को पता है, अभी लोकसभा के जो चुनाव है उसका माहौल चल रहा है। 19 अप्रैल को प्रथम चरण के चुनाव भी हो चुके हैं और हमारी जो लगातार जो बड़े बड़े जो नेता लोग हैं, जो दादा बनकर घूम रहे हैं कि भाई यहाँ के जो राजस्थान के प्रदेश के या किसी जात के, कौम के या किसी क्षेत्र के जो दादा बन के घूम रहे हैं कि भाई यहाँ के तुरम का हम ही है, खुद ने तुरम का माने है, वो घूम रहे हैं। तो कहीं ना कहीं हम ही पागल है जो इनके पीछे घूम रहे हैं। और पिछली कांग्रेस पेपर माफिया सरकार का आपने कार्यकाल देखा होगा कि किस प्रकार से बड़े स्तर पर भर्ती परीक्षाओं में धांधली हुई थी, फर्जीवाड़ा हुआ। अशोक गहलोत के कांग्रेस के कई मंत्री, कई ऐसे नेता थे जिन्होंने पेपर सरेआम बेचे थे। लाखों के पदों पर पिछली बार भर्तियां हुई थी 5 साल में, लेकिन पेपर उन्हीं को मिला जिन्होंने पैसा फेंका, जो कोई रिलेटिव टाइम नेताओं के या कोई जो किसी पेपर माफिया गैंग के संपर्क में आ गया। देखो, किसी ने एक कमेंट किया है, जो सुबह मैंने एक वीडियो डाला था उसके ऊपर कि बोले तेरी पूजा करूं ऐसा दे सासरा, पति चाहे निठल्ला दे ससुर दे डोटासरा। तो यहाँ पर देखो, लड़कियां भी भोलेनाथ की पहले पूजा करती थी, तो शिव जी की पूजा करते हुए कहती थी शिव जी आपके जैसा दो या किसी और के जैसा हमें पति मिले। अब महिलाएं लड़कियां बोल रही गोविंद डोटासरा जैसा, कम से कम पेपर दिला के दे देगा, अच्छी नौकरी लग जाएंगे, आरएस बन जाएंगे, थानादार बन जाएंगे, फर्स्ट ग्रेड व्याख्याता बन जाएंगे। और कई लड़के क्या बोल रहे हैं कि हमें फूफा जी मिले तो गोविंद डोटासरा जैसा, ताकि हम भी फर्स्ट ग्रेड टीचर हो, थानादार बन जाए। तो इतनी बड़ी स्तर पर धांधली हुई है। आज चुनाव के अंदर नेता लोग एक दूसरे की बुराई करने में लगे हुए हैं। कोई भी ऐसा नेता नहीं देखा मैंने भाषण में जो बेरोजगार युवा की बात करता है, पिछली भर्तियों में जो पेपर धांधली हुई उसकी बात कर रहा है। आज हर व्यक्ति के ऊपर टैक्स ठोप रहे हैं हर प्रकार का। मेरे पास ही देख लो, चाहे मैं हूं चाहे आप हो, हमारे पास 7-8 लाख रुपए, तो हमें जवाब देना पड़ता है कि भाई पैसे कहां से आए, टैक्स भरो, ये करो। और नेताओं के पास में करोड़ों की प्रॉपर्टी है, अरबों खरबों रुपए है, उनके ऊपर कोई जांच नहीं, कोई उनके ऊपर टैक्स नहीं, कुछ लागू ही नहीं है उनके ऊपर। अभी रोड से मैं निकलूंगा गाड़ी लेके, तो हमसे क्या लेंगे, यहाँ पर टोल लेंगे कि भाई टोल दो, है टैक्स दो, टोल टैक्स। लेकिन नेता की गाड़ी निकलते ही बैरियर ऊपर हो जाता है, उनसे कोई टैक्स कोई टोल कुछ नहीं लिया जाता। और जिस नेता की मैं ये सोच रहा हूँ कि 50,000 सैलरी है, मान लो है ही नहीं 50,000, फिर भी मान लो 50,000 सैलरी है, 1 साल की 6 लाख रुपए हुए, और वो 1 महीने में 6 लाख का तेल फूंक देता है, तो फिर इतना पैसा आता कहाँ है? उनके ऊपर जांच कभी हुई है? नहीं हुई है। लेकिन एक आम आदमी को ये लोग परेशान करते हैं। आज कुछ ऐसे उम्मीदवार है जो हेलीकॉप्टर लेकर घूम रहे, प्रचार कर रहे, आपने देखा होगा। तो वो और उन्होंने चुनाव में जब वहां पर इलेक्शन जब हुआ था, जब नामांकन हुआ था, फॉर्म भरा था, उस समय उन्होंने आय दिखाई अपनी 50,000 रुपए, 10,000 रुपए, 30,000 रुपए। लेकिन आज वो हेलीकॉप्टर उड़ा रहे हैं, तो कहां से आ रहा है भाई पैसा? उनके ऊपर जांच क्यों नहीं हो रही है? युवा परेशान हो रहा है सफाई कर्मी भर्ती को लेकर। पिछले 2 साल से भर्ती निकाल दी, भर्ती करवा नहीं रहे क्योंकि बेटा नहीं, नेताओं को पेपर बेचना था, पेपर भर्ती में हो नहीं रहा, पैसा कमाना था, लेकिन पैसे का जुगाड़ हुआ नहीं, तो भर्ती रुकवा दी गई है, भर्ती करवा ही नहीं रहे। तो देखो, एक जरूरी नोटिस भी निकल कर आई है। आज हम बात करेंगे सब नगर पालिका सफाई कर्मियों की भर्ती कब तक होगी। देखना आप स्क्रीन पर, 12 साल से चल रही भर्ती प्रक्रिया, छोटे शहरों की निकायों में भी सफाई कर्मी की कमी हो रही है। छोटे छोटे जो निकाय है वहां पर भी सफाई कर्मियों की भी कमी चल रही है बड़े स्तर पर। एक तरफ से देखे तो करीब 12 साल से अधिक समय बाद भी स्थानीय निकायों को सफाई कर्मी नहीं मिल रहे हैं। इससे बड़े शहरों के बजाय छोटी जो पालिकाएं हैं उनमें भी सफाई व्यवस्था प्रभावित होने लगी है। वर्ष 2022 में शुरू हुई सफाई कर्मियों के रिक्त पदों की भर्ती प्रक्रिया अभी तक पूरी नहीं हो सकी है। लोकसभा चुनाव की आचार संहिता समाप्त होने के बाद इस भर्ती प्रक्रिया के पूरी होने की संभावना जताई जा रही है। तो 4 जून को लोकसभा चुनाव के रिजल्ट आएंगे, तो उसके बाद ही भाई क्या होगी, अपनी ये भर्ती आगे प्रक्रिया पूरी होगी। तो ये यहाँ पर बड़ा नोटिस है जो मैं आपको एक बार बता देता हूं। पूर्ववर्ती कांग्रेस सरकार के समय करीब 13,000 सफाई कर्मियों के पदों पर भर्ती निकाली गई थी, लेकिन इससे पहले ये भर्ती नियमों के विवादों में फंस गई। बाद में देखो, भर्ती में लगातार देखो नियम बदल रहे हैं। कांग्रेस की सरकार ने भी 10 बार नियम बदले, कभी ये अनुभव प्रमाण पत्र काम आएगा, कभी ये चलेगा, कभी वो चलेगा। कुल मिलाकर बेरोजगार युवा को गुमराह किया गया, बार बार हमें पागल बनाने का काम किया गया। और अब क्या बोला जा रहा है,
अब बोला जा रहा है कि भाई आपका प्राइवेट जो निकाय है वहां का सफाई कर्मी का अनुभव प्रमाण पत्र है वो काम ही नहीं आएगा। तो बेचारा युवा करे क्या? फांसी खा ले, आत्महत्या कर ले, क्या करे बताओ? अब भर्ती कोर्ट के अंदर चली गई है, आपको पता होगा। अब कोर्ट कल फैसला सुनाएगा 25 तारीख को कि भाई भर्ती में नगरीय निकाय का या सरकारी जो ठेका लेते हैं ठेकेदार उनका ही अनुभव प्रमाण पत्र चलेगा या जो प्राइवेट संस्थाएं वहां का अनुभव प्रमाण पत्र भी मान्य होगा, किसका चलेगा या किसका नहीं चलेगा। तो ये भी फैसला कल कोर्ट करेगा। मामला कोर्ट में चला गया है। तो कुल मिलाकर इस भर्ती को और लटकाया जा रहा है, बार बार युवा को गुमराह किया जा रहा है, परेशान किया जा रहा है, लेकिन कोई भी मंत्री उसके लिए आवाज उठा रहा है? नहीं उठा रहा। मैं जब आवाज उठाता हूं तो मेरी आवाज को, मेरी बात को दबाने का लगातार प्रयास किया जा रहा है हर प्रकार से। और कुछ लोग मेरा एड्रेस पूछ रहे हैं कि भाई तू अकेला मुद्दा उठा रहा है, सरकार को, बड़े बड़े अधिकारियों को, नेताओं को खुले चैलेंज दे रहा है, तू है कहां का? तो भाई जिसको मिलना है, जिसको कुछ करना है कर लेना। मेरा प्रॉपर पूरी डिटेल यूट्यूब चैनल के अबाउट के अंदर दे रखी है, वहां पर जाकर आप देख लेना। मेरा पूरा एड्रेस दे रखा है। तो मेरा जो गृह जिला है, जो एड्रेस है वो राजस्थान का नागौर जिला है। अब नया जिला हमारा डीडवाना कुचामण है, उसकी तहसील है मकराना और उसमें गांव है मांगलवा। ये मेरा एड्रेस है। अभी यदि आपसे मेरे से मिलना है तो आपको राजधानी जयपुर में प्रताप नगर में आना पड़ेगा। वहां पर आप आ जाना और आने से पहले कॉल कर लेना। और यदि कुछ दूसरे इरादे से आ रहे हो तो कोई ना चोरी छुप गए आ जाना, बिना कॉल किए भी कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन यदि कोई चाहने वाला और मिलना चाहता है तो कॉल जरूर करें। मैं नहीं चाहता कि भाई आप वहां पर आए और मैं आपको मिलूं ना, आपको परेशानी हो। तो युवा परेशान ना हो। ये लोग बोल रहे हैं कि भर्ती परीक्षा में फर्जीवाड़ा हुआ है, उसकी जांच नहीं करवाएंगे, तो आप चिंता ना करें। एक बार ये चुनाव आचार संहिता हटने दो, चुनाव होने दो। आपका ये साथी राजपाल हमेशा आपके साथ लड़ाई लड़ता रहेगा। ये नेता लोग लंबी लंबी फेंकते हैं, आपके लिए, हक के लिए लड़ाई नहीं लड़ता। मैं पिछली 5 साल से आपके साथ खड़ा हूं और चुनाव के बाद भी जयपुर के अंदर हम धरना प्रदर्शन करेंगे बड़े स्तर पर। कांग्रेस की सरकार में की, बीजेपी की सरकार में भी करेंगे। कुछ लोग मुझे बोलते हैं कि भाई तुम कांग्रेस का प्रचार करते हो, कुछ बोलता है बीजेपी के करते हो। मैं तो ना तो बीजेपी वालों ने मुझे कुछ दिया है ना कांग्रेस वालों ने। जो मेरे बेरोजगार युवा साथी, मजदूर वर्ग, मेरे किसान युवा साथियों, किसानों के साथ जो साथ देगा नेता, चाहे अधिकारी, जो मंत्री है, जो मुख्यमंत्री है, चाहे प्रधानमंत्री है, मैं उन्हीं के हक की बात करूंगा, उन्हीं का हम साथ देंगे। कांग्रेस की सरकार ने पिछली बार दादागिरी की, भ्रष्टाचार किया, हमने धरना प्रदर्शन किया, हमारी बात नहीं सुनी तो सरकार को राजस्थान से भागना पड़ा। इस बार बीजेपी की है। चुनाव के बाद हम वापस आ रहे हैं मैदान में धरना प्रदर्शन करने, अपनी मांग रखने। यदि आपने हमारी बात नहीं मानी तो आप तैयार रहना, आपका क्या हो जाएगा, क्या असर होगा, इस जनता का पावर आपको देखने को मिलेगा। मैं सरकार से निवेदन करता हूं, मेरे जितने 25,000 पदों पर सफाई कर्मी की भर्ती है, 25,000 लोगों को, परिवारों को रोजगार मिलेगा। आप जल्द से जल्द ये भर्ती है वो कंप्लीट करवाएं। मेरी आपसे यही निवेदन है और यही रिक्वेस्ट है साथियों। और आपकी क्या मांग है, आप क्या कुछ कहना चाहते हैं तो आप बिल्कुल कमेंट में बेफिक्र होकर कह सकते हैं। धन्यवाद। जय हिंद।